हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सामान्य भूगोल के 120 प्लस प्रश्नों की हम बात करेंगे। 120 प्लस प्रश्नों को करेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होंगे, जिसमें ये पहला भाग होगा और दोनों भागों को मिला करके दो वीडियो में हम 120 से ज़्यादा भूगोल के प्रश्न कवर करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हमारी गैलेक्सी की आकृति, जो हमारी आकाश गंगा या गैलेक्सी है, उसका आकार जो है वह सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार, सी विकल्प सही हो जाएगा। उसका आकार पूछ रहा है। पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? पृथ्वी जो है मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला कहा जाता है, उसका भाग है। डी विकल्प सही हो जाएगा। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कभी 9 हुआ करती थी, लेकिन प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, तो अब कुल मिलाकर के हमारे 8 ग्रह हैं। सबसे चमकीला ग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह अगर पूछा जाता तो वो बुध है। तो ये हो जाएगा डी विकल्प सही। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सी विकल्प सही है। मंगल ग्रह का कलर लाल है। शनि ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी को नीला या हरा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की बात करी जाए तो वो शुक्र है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगर सूर्य के सबसे निकट पूछा जाए तो बुध ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम तारा, अगर सूर्य की शामिल है इसमें, सूर्य अगर नहीं होता तो हम सोचते, लेकिन सूर्य है तो सूर्य ही सबसे निकट तारा। ये विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित कौन सा ग्रह है? सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में है वरुण यानी नेपच्यून। 9 का हो जाएगा बी विकल्प सही। सबसे दूर है ये ग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। 10वें का हो जाएगा ए। बुध सबसे छोटा ग्रह, बृहस्पति सबसे बड़ा। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं? जो ऋतुएं होती हैं, हमारी पृथ्वी दो तरह से गति करती है। एक तो अपनी धुरी पर घूमती है, जिसको हम कहते हैं परिभ्रमण या घूर्णन कह देते हैं, और दूसरी जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसको 365 दिन और 6 घंटे में लगभग कंप्लीट करती है उसको, तो उसे हम कहते हैं सूर्य की चारों ओर घूमने की क्रिया को कहते हैं परिक्रमण, और जो अपनी धुरी पर घूमती है उसे कहते हैं परिभ्रमण। तो ये अगर ऋतुओं की बात की जाए तो ऋतुएं परिक्रमण के कारण होती हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। लेकिन दिन रात होते हैं वो हमारे घूर्णन के कारण होते हैं। 12वें का हो जाएगा ए। इसे परिभ्रमण भी कहा जाता है, जो 24 घंटे में होता है। दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? कहाँ होंगे? विषुवत रेखा पे बराबर होंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, विषुवत रेखा पे क्या होता है? हमेशा दिन रात बराबर होते हैं, लेकिन अन्य जगहों पर भी, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को भी दिन रात बराबर होती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ए विकल्प सही हो जाएगा। किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? निम्नलिखित में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? तो ए और बी दोनों हैं, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण कब होगा? चंद्र ग्रहण जब होगा जब पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगी। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, और चंद्रमा पर अंधेरा होगा, चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? चंद्रग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा
चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा की छाया कहाँ पड़ेगी? पृथ्वी पर, और सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए हो जाएगा इसका भी डी विकल्प सही। मध्य का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में अंटार्कटिक ध्रुवों पर दिखाई देता है, तो डी विकल्प से हो जाएगा, तीनों जगह हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी परत को कहते हैं अर्थ क्रस्ट या भूपरपटी, सी विकल्प सही हो जाएगा। फिर मेंटल, फिर क्रोड। पृथ्वी की ऊपरी परत में सबसे ज़्यादा किस तत्व की मात्रा है? तो वो ऑक्सीजन की है, बी विकल्प सही हो जाएगा। खनिज तेल तथा कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में मिलता है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता अवसादी चट्टानों में, ये भी ए विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, सी विकल्प सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यंत्र की बात पूछ रहा है। अगर वो किस पैमाने पर नापी जाती तो रिक्टर स्केल होता, लेकिन ये यंत्र पूछ रहा है, तो वो यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। रिक्टर स्केल मत लगाना इसमें। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सर्वाधिक सक्रिय ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, ये भी कोटोपैक्सी ही है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पे ज्वालामुखी नहीं है? तो वो महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया, डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो बैकाल है, रूस में। विश्व का तिब्बत का पठार, सॉरी तिब्बत का पठार होगा, सी विकल्प। बैकाल तो वो है, सबसे गहरी झील है। अगला हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, टी रूस में हो जाएगा, सी विकल्प सही। विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगी ये होगी हमारी कैस्पियन सागर हो, बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील, मीठे पानी की झील सुपीरियर लेक है, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 32 विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये है खारे पानी की अगर बात करी जाए तो कैस्पियन सागर ही होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे बड़ी में विश्व की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका झील है, डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये द्वीप, अच्छा पूछ रहा है द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ए विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया, या महाद्वीप कह दो, ये महाद्वीप ही होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज पर्वत, बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, बी विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी को कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, सी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ए विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है। समुद्री जल में कौन सा लवण सबसे ज़्यादा होता है? समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड यानी नमक सबसे ज़्यादा होता है, डी विकल्प सही हो जाएगा। उच्च ज्वार और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के एक सीध में आने से ऐसा कब होता है? ऐसा होता है अमावस्या और पूर्णिमा को, डी विकल्प सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। पाक जल संधि किसको जोड़ती है? पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, सी विकल्प सही हो जाएगा। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर, बहुत ही प्रसिद्ध है लाल सागर भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर जोड़ती है। पुराने समय व्यापार का मुख्य वो व्यवस्था इसी से होती थी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में बहती है। बगदाद की किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है इराक का जो बगदाद है वो टिग्रिस नदी के किनारे है, डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, डी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित गैस की मात्रा सर्वाधिक नाइट्रोजन है, 78% लगभग, 78 से ऊपर ही है, 79 करीब। वायुमंडल की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फियर है, सबसे निचली परत जो है कौन सी है वायुमंडल की?
ट्रोपोस्फीयर, जिसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? तो मौसमी घटनाएं भी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं? तो इस परत का नाम है रेडियो तरंगों वाली में आयन मंडल या आयनोस्फीयर। सी विकल्प सही हो जाएगा। वायुदाब मापने का यंत्र है। वायुदाब बैरोमीटर से नापा जाता है। मैनोमीटर से जो होता है रूट दाब नापा जाता है, जो पौधे की रूट का प्रेशर नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है जल का। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, अपेक्षिक आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता मापने का यंत्र, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा किससे करती है? सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। डी विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा हमारा 56वां है विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन। विश्व में चावल सबसे पहले स्थान है चीन का, दूसरे पे भारत। बी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादक, चाय में भी चीन सबसे पहले स्थान पर। सी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन हमारा भारत करता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो भी चीन ही है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में कोयला उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा, कौन करता है कोयला उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा? ये भी चीन है। डी विकल्प सही हो जाएगा। विश्व में टिन का सर्वाधिक उत्पादन, टिन का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व का मानचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। बी विकल्प सही हो जाएगा, जापान में है ये। संसार की छत किसे कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर के पठार को कहा जाता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को इटर्नल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? पवित्र शहर, तो ये है रोम। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है दक्षिण ध्रुव पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंडसन। डी विकल्प सही हो जाएगा, एमंडसन। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम कौन पहुंचा? दक्षिणी पर एमंडसन, और उत्तरी पर पहुंचा था रॉबर्ट पियरे। सी विकल्प सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है। बी विकल्प सही हो जाएगा।